उत्तराखंड के चमोली में जो एवलांच आया उसमें मरने वालों की संख्या 8 तक पहुंच चुकी है। ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हमने उन लोगों से बात की जो इस हादसे में घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि आखिर 28 फरवरी को क्या हुआ था। देखिए रिपोर्ट। अट्ठाईस फरवरी की सुबह चमोली के माणा गांव में बर्फ का सैलाब आ गया। किसी को पता भी नहीं चला और देखते ही देखते सब कुछ बर्फीली चट्टानों में दब गया। इसी हादसे में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ठेकेदार के तहत काम कर रहे 54 मजदूर मलबे में दब गए। ये मजदूर 8 कंटेनर और एक शेड में थे। रेस्क्यू किए गए मजदूरों का कहना है कि पता भी नहीं चला कि कब क्या हो गया। किसी का पैर टूट गया, किसी को पता नहीं था कि जिंदा रहेंगे या नहीं। सुबह सोए हुए थे उस टाइम रूम में, तो पता नहीं चला कब वो ग्लेशियर आया ऊपर से। तो 4 लोग थे कंटेनर में, ऐसे पलटते पलटते आगे चले गए जी। तो चोट लगी इसमें, सिर पे फ्रैक्चर हो गया मेरे पाँव में। तो उस टाइम पता नहीं चल रहा था क्या हुआ क्या है। तो सब लोग ऐसे ही पड़े थे, ऐसे थोड़ा धीरे निकले। फिर थोड़ा आगे जाके एक होटल था, उस पे थोड़ा शरण लिया। उसमें 1 सेकेंड का मौका नहीं दिया, सब इधर उधर कर दिया बस। कैसे बचाया आप? हम लोग सर, हम तो कंटेनर के अंदर थे, हमारे ऊपर सर फटा हुआ था, तो मैं वहीं से निकल आया बाहर। जिन लोगों ने वो आपदा देखी, उनका कहना है कि करीब 2 बजे रात तेज आवाज आई। इसके बाद इन लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन एवलांच में वो फंस गए। एक्चुअली मैं इस कंपनी का प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ। 2 बजे रात को मेरा कंटेनर सिंगल था, तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ आवाज़ आई। तो मैं बाहर निकल के देखा तो स्लाइड वहाँ पे आ रही थी। फिर मैंने, जो हमारे स्टाफ थे, मेरे जूनियर स्टाफ थे, मैंने उनको कॉल किया कि यहाँ पे आ जाओ, मुझे निकाल के ले चले यहाँ से। तो हम वहाँ से निकल के सेफ जोन पे गए। 2 बजे मैं यहाँ से निकल के गया, 7 बजे तक हम लोग जगे रहे, क्योंकि बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो हमारे जो अगल बगल जो स्टाफ थे, जहाँ पे हम सेफ जोन में गए थे, मैंने उनको बोला कि काम करते हुए निकल चलते हैं, क्योंकि ये भी एरिया डेंजरी है। वैसे वहाँ पे एम्बुलेंस तो आती नहीं थी जहाँ पे हम सेफ जोन में थे। अब 7 बजे के बाद हमें कुछ याद ही नहीं है सर कि क्या हुआ। 7 बजे के बाद वो स्लाइड आया, उसके बाद हम लोग नीचे ही पड़े मिले। घटना की सूचना मिलते ही युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू हो गया। बचाव कार्य में सेना के आईबैक्स ब्रिगेड ने बाकी राहत टीम के साथ मोर्चा संभाला। इस अभियान में सेना के साथ आईटीबीपी, एसडीआरएफ, असम राइफल्स और गढ़वाल राइफल्स की टीम भी लगी। बचाव कार्य में सेना के स्नाइपर डॉग, यूएवी, रडार और 6 हेलीकॉप्टर्स को भी लगाया गया। जो लास्ट मिसिंग पर्सन थे, उनकी बॉडी रिट्रीव हो गई है और टोटल इसमें 54 लोग थे, जिसमें से 46 अलाइव थे और 8 डेड बॉडीज रिट्रीव हुई हैं। 7 डेड बॉडीज हमारी जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में आ चुकी थी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और एक बॉडी अभी वहाँ मिली है जस्ट अभी, तो उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। अब हम कुछ तस्वीरों के जरिए ये आपको बताते हैं कि माणा गांव में जब बर्फ नहीं होती तो ये इलाका कैसा दिखता है। हमारे पास एक ऐसी तस्वीर है जो 17 नवंबर 2024 को ली गई थी माणा गांव के पुल से, और उस जगह को समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो जगह कैसी दिखती है, कितनी ऊंचाई से वो बर्फ़ आई थी, यानी एवलांच आया था। ये माणा गांव के भीमपुल से ली गई तस्वीर है। ये सामने सरस्वती नदी बह रही है, और जहां अगर हम इसको थोड़ा जूम करें तो ये वाला जो इलाका है, ये अलकनंदा आती है और जहाँ संगम होता है। ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये आईटीबीपी और आर्मी का बेस कैंप है नदी के इस साइड। दूसरी तरफ ये वो जगह है जहाँ पर ये माना जा रहा है कि इस जगह पर हिट किया था, और यहाँ पर बीआरओ और तमाम जो कैंप है, ये वाइट कलर की जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये जो कंटेनर्स की बात करते हैं। ये वाला इलाका जो है ये माणा गाँव है। और अब हम ये पूरा इलाका दिखाऊंगा कि कैसे ये पूरा जो इलाका है जहाँ पर बर्फ़ और जहाँ से एवलांच इस जगह पे हिट किया गया है।
उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में अचानक मौसम बदलने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुछ इलाकों में बर्फबारी और बारिश तो रुक गई है, लेकिन पिछले 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी से उत्तराखंड के कई इलाकों में सड़कों को नुकसान हुआ है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग समेत कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। किशोर रावत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी के साथ